ओके वेल गाइस, आज जो हम सिंथेसिस कर रहे हैं, हमें पता है कि इसमें अब हमारा कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बचा है। बट मैंने देखा है कि कंपाउंड तो फिर भी आसान है, कॉम्प्लेक्स तो वाकई कॉम्प्लेक्स है, यू नो, बहुत मुश्किल। तो हम पहले मुश्किल को क्यों ना टारगेट करें, यू नो। तो आइए कॉम्प्लेक्स को टारगेट करते हैं। तो शुरू करते हैं। आइए, फन गैस सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, अब होता क्या है, लेट मी टेल यू कि जैसे कि हमने कोई सेंटेंस बोला, हमारा सेंटेंस नंबर 1 है, तो इसमें होता है ना कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। इसको कहते हैं सेंटेंस, ठीक है। हमने एक और सेंटेंस लिया, इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी वर्ब है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा सेंटेंस। तो ये जिसके अंदर एक वर्ब होता है, ऑफ कोर्स इसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस, ये सिंपल है। इसमें भी एक वर्ब है, ये सिंपल है। अगर आप लोग ग्रामर जानते होंगे तो किसी भी सिंपल सेंटेंस के वर्ब को कहा जाता है फाइनाइट वर्ब, सुना तो होगा ही, फाइनाइट वर्ब। चलो, चूंकि मैं स्पोकन टीचर हूँ तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं दूंगा फाइनाइट और क्या क्या। अब हमारा ये है कि भाई हम कैसे इनको मिलाकर एक कर दें, यही अब तक टारगेट है ना हमारा, एक करना है। इनको भाई कंबाइन करो, इन दोनों को मिला के कुछ ऐसा कर दो कि एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही वर्ब हो, एक ही ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम ये करते हैं, इट मीन्स कि हमने दो सिंपल को एक सिंपल बना दिया। तो अब तक तो हमने यही देखा। तो ये दो सिंपल को एक सिंपल बनाने में हमने पार्टिसिपल देख लिया, दुनिया भर के प्रेपोजिशन से वो लगाओ, बहुत देख लिए, 6 आइटम देख लिए, है ना। अब ऐसा टाइम आ गया है, ये तो हमारा खत्म। अब टाइम आ गया है कि भैया हम दो सिंपल को बनाएंगे तो एक सेंटेंस, लेकिन वर्ब रहेंगे दो, वर्ब रहेंगे इस बार दो, और एक सेंटेंस होगा। मान लो कि ऐसे देखते हैं, यहां पर होगा हमारा सेंटेंस नंबर 1, ये तो सेंटेंस 1 का मतलब कि एक वर्ब। यहां होगा हमारा सेंटेंस नंबर 2, यानी कि दूसरा वर्ब, देख लो, एक सेंटेंस दो सेंटेंस। और यहां पर बीच में इनको जोड़ेंगे क्या लगाकर, कंजंक्शन। और ये तो खैर बहुत ही बेहतरीन है, इसको कहते हैं एकदम फुल मस्त इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश, ये मजेदार होता है। अब तो इससे ये साबित हो गया कि सेंटेंस भैया दो, ये दो तो दो रहेंगे, दिखा फुल स्टॉप रहेगा एक, लेकिन सेंटेंस तो अभी भी दो ही है ना। तो दो जो अलग अलग बिखरे हुए थे ना, खाली हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया बस। लेकिन कंबाइन करके हमने कोई एक सिंपल नहीं बनाया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि इधर एक क्लॉज होगा, जिसको अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो सबने सुना होगा, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, सुना होगा ना। नहीं भी सुना होगा सुन लो, प्रिंसिपल क्लॉज। अच्छा, बीच में होता है कंजंक्शन, और इधर जो बेचारा होता है इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। तो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा मैं आराम से चलता हूं, ठीक है, आराम से चलते हैं। तो जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे दोस्तों, एक मिनट जरा, तो कॉम्प्लेक्स में हमें ये तो पता चल गया कि टू सिंपल sentences will be combined into one complex sentence, one complex। अब ये सिंपल नहीं होगा। अब कोई पूछेगा कि सर बात तो एक ही है, हम दो को तो एक ही कर रहे हैं ना, देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है ना। आखिर हमने दो को, टू को उठाया, एक बनाया। तो हम पहले क्या करते थे, जब टू को जब हम ऐसे में लिख दूं, तो पहले हम क्या करते थे, यहाँ लिख देता हूँ अर्लियर हम क्या करते थे, टू सिंपल सेंटेंसेस आर कंबाइंड इनटू वन सिंपल सेंटेंस।
तो जैसे हम वन सिंपल में करते थे, यहाँ भी टू था, यहाँ भी तो दो ही था ना पहले, है ना, दो था, दो से ज्यादा था, इसको हम एक बनाते थे। जब एक बनाते थे तो यहाँ पर क्या होता था, वर्ब हमेशा एक रहता था, सिंगल रहता था, है ना। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ब दो रहेंगे, वर्ब भी हमारे दो रहेंगे इसमें। फुल स्टॉप एक रहेगा, तो एक तो हो गया कि वर्ब दो रहेंगे। दूसरा अंतर क्या है, दूसरा इसमें एक आपको क्या देखने को मिलेगा, कंजंक्शन देखने को मिलेगा। रहेगा एक ही, बट दोनों आपको सेंटेंस दिखाई देगा। ये फर्क है जी, समझ में आ गया? यस सर। जी चलिए, तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये एक्चुअली ये कहता है कि मैं जी तीन तरीके से काम करूंगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहता है जी मेरे तीन तरीके हैं, इसके नाम है, कहता है कि एक क्या है जी, नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, एक मिनट, और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। अब इन नाम से क्या हो जाता है कि जब नाउन क्लॉज की बात करेंगे तो नाउन क्लॉज दो ही काम कर सकता है, या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना, इसलिए ऐसा नाम है। एडजेक्टिव हम बोलेंगे तो एडजेक्टिव क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, ये करेगा ना, किसी चीज को क्वालिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा, और क्या कर लेगा एडजेक्टिव, तारीफ ही तो करेगा, बुराई करेगा, तारीफ करेगा। और एडवर्ब क्या कर लेगा, एडवर्ब भैया आपका टाइम भी बताएगा, कारण भी बताएगा, यू नो, आपका ये लोकेशन भी बताएगा। तो ये 9 प्रकार के होते हैं, बहुत सारा काम करेगा ये ETC कर देता हूं। ठीक है जी, अब आते हैं, तो आज का टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स नाउन क्लॉज होना चाहिए। बड़ा बोल वचन है इसके अंदर, वाकई कॉम्प्लेक्स है। आइए तो आज हम चलते हैं जी नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज, अच्छा, तो नाउन क्लॉज का मतलब हम समझ गए कि सबसे हमारा रहेगा नंबर 1 में एक रहेगा सेंटेंस, ठीक है। यहां पर सेंटेंस के बगल में क्या होगा, एक होगा कंजंक्शन, और फिर बगल में क्या होगा, एक और होगा सेंटेंस, और यहां पर होगा फुल स्टॉप। यही है नाउन क्लॉज। अच्छा, अब वो जो क्लॉज है, ऑफ कोर्स कंजंक्शन के जो बगल में रहेगा, ये कंजंक्शन के इस तरफ जो रहेगा ना, यही कहलाएगा नाउन क्लॉज। ये नहीं कहलाएगा, ये तो बेचारा एकदम प्रिंसिपल है, आजाद है। क्या है ये, आजाद है, प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल क्लॉज है। ये तो कहता है जी मैं आजाद हूं, मुझे मतलब नहीं, तुम अपना चिपकाओ और बगल में जो करना कर लो। तो इधर वाला जो है ये क्या कहलाएगा जी, नाउन क्लॉज कहलाएगा, ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये जो नाउन क्लॉज है काम तो दो करता है, कौन सा काम करता है, या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। तो अगर ये इस तरफ आएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और अगर ये शुरू में ही आ जाएगा तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। वो भी हम देख लेते हैं, आइए आराम से देखते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं, अब ध्यान देना, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अगर मैं बोलूं कि इज बैड, मैंने कहा इज बैड, इसका मतलब है कि इज हमारा वर्ब है ना, बैड हमारा एक कॉम्प्लीमेंट है, तो इस इज के बगल में ही सब्जेक्ट आएगा ना, ये तो पता है ना, हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, तो वही मैं भी सब्जेक्ट आपको दिखा रहा हूं। अब आगे देखना आप, अगर मैं कहता हूं, एक मिनट, दिस इज बैड, तो अब साबित हो गया कि दिस हमारा सब्जेक्ट है कि नहीं। ये वर्ब से पहले जो है यही सब्जेक्ट है ना भाई, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा लिंकिंग वर्ब, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है ना। तो दिस हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अच्छा जी, तो ये तो दिस तो एक छोटा सा वर्ड था। अब अगर मैं ऐसे कुछ लिख दूं, ऐसे में कुछ लिख दूं कि ही इज बैड, अब ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना। अच्छा जी, अगर मैं कह दूं कि दोस गाइज आर बैड, अब सब्जेक्ट कौन हो गया हमारा, दोस गाइज, यू नो। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि अ गर्ल
अ गर्ल इन द ग्रीन सूट, सूट इज बैड। अब सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, ये पूरा। तो मैं ये साबित करना चाह रहा हूं कि ये जो वर्ब देख रहे हैं ना, इससे पहले जो होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अभी जो इतना बड़ा आपने तामझाम देखा है ना, इसको कहते हैं नाउन फ्रेज। क्या कहलाता है ये, नाउन फ्रेज। फ्रेज क्यों कहलाता है, फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। ओके, यहां जो आप दोस्त गाइस देख रहे हो ये भी है नाउन फ्रेज। ये जो देख रहे हो ये सिर्फ बेचारा एक प्रोनाउन है। ये क्या होता है, एक प्रोनाउन है। दिस जो देख रहे हो बेचारा यहाँ पर दिस क्या, ये भी प्रोनाउन का ही काम कर रहा है। तो इससे ये साबित हो गया कि वर्ब से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा, और वो नाउन फ्रेज भी हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो क्लियर है। अब मैं साबित करूंगा कि वो नाउन क्लॉज भी हो सकता है। कैसे, देखिए। अगर मैं कहता हूं यहां मैंने कंजंक्शन लगाया व्हाट, और मैं कहता हूं, और क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट, पूरा एक सेंटेंस होता है ना क्लॉज, ये तो पता है ना, है ना। तो अगर मैं कंजंक्शन लगाया व्हाट, अब मैंने कहा व्हाट शी सेड इज बैड। अब ध्यान दो, इज वर्ब है, तो वर्ब से पहले ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हुआ ना, ये सब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट है तो यहां पर एक कंजंक्शन लगा है, कंजंक्शन के बाद एक पूरा सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब। तो हमने अभी तय किया था कि अगर कंजंक्शन हो, उसके बगल में कोई सेंटेंस हो, तो क्या कहला रहा है, नाउन क्लॉज। इसी को कहते हैं नाउन क्लॉज, जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। उस सबऑर्डिनेट तो तीन होते हैं ना, एक नाउन, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। उसमें से क्या है, नाउन है। अच्छा, नाउन ही क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट बनने का हक किसको मिला है, नाउन को मिला है। धर्मेंद्र बाबू, आ रहा है कुछ समझ में? यस सर। जी। अच्छा, तो ये मैंने आपको दिखाया, ये साबित किया कि कंजंक्शन शुरू में भी आ सकता है। समझ रहे, अगर शुरू में आ गया और इस कंजंक्शन के बगल में अगर आपको यहाँ पर कोई सब्जेक्ट और वर्ब दिखा, उसके बाद अगर ऐसे कोई वर्ब दिखा, तो इधर वाला जो सेक्शन है इसको ही हम नाउन क्लॉज कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, कंजंक्शन होना चाहिए। तो ये तो मैं आपको सब्जेक्ट के रूप में दिखाया, तो मैं यहाँ पर कहीं पर लिख दूं एज ए सब्जेक्ट, कहीं पर लिख देता हूँ, कहीं पर मैं लिख देता हूं कि नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट। अच्छा जी, अब मैं इसको दिखाता हूं ऑब्जेक्ट के रूप में, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट। हाईलाइट कर दिया जाए। अगर मैं कहता हूं आई डोंट लाइक राम, आप मुझे बताइए आई हमारा क्या है भाई, सब्जेक्ट। लाइक हमारा क्या है, वर्ब। तो ये रमवा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। समझे ना, तो हो गया ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यानी कि इससे साबित हो गया कि राम, राम क्या है, एक नाउन ही तो है। याद करो, नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, याद करो। तो ये व्यक्ति है ना भाई, ये व्यक्ति ना है, तो ये नाउन है। तो इससे ये साबित हो गया कि सब्जेक्ट भी नाउन होता है और ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है ना। अच्छा, अगर मैं इस नाउन को बदल दूं, तो हमने ये भी तो सीखा था ना कि जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अगर मैं कह दूं कि आई डोंट लाइक हिम, तो हिम हमारा इसी नाउन का ना एक दूसरा रूप है, प्रोनाउन है। राम को राम बार बार ना बोलकर हम हिम कह सकते हैं। तो ये साबित हो गया कि ये जो इधर दिखाई दे रहा है ये सब ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमें नाउन भी है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये क्या है ऑब्जेक्ट हमारा, नाउन। यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा किस रूप में है, प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब जो नाउन के लिए यूज हो। यस सर। अब देखते रहिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी डीपली ग्रामर पढ़ाऊंगा। ओके, मैं स्पोकन टीचर हूं भाई। अच्छा, अब मैं बोलूं कि आई डोंट लाइक द गर्ल स्टैंडिंग नियर दैट ट्री। अब मैंने इतना बड़ा एक सेंटेंस बोला। अभी भी आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, लेकिन यहां से लेके यहां तक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन फ्रेज है। ये फ्रेज है,
ये स्टैंडिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लगता है हाँ, फ्रेज के अंदर रहता है, ये वर्ब नहीं है, ये सब समझ रहे हैं, वर्ब नहीं है। तो सोचो कि एक जो फ्रेज होता है ना, वो फ्रेज तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें अपना कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। अगर मैं यहाँ पर वर्ब वाज लगा दूं स्टैंडिंग, तब तो बन भी जाएगा। अब ये सिर्फ आपका फ्रेज है, यानी कि एक मिनट ऑडियो ऑफ कर लीजिए धर्मेंद्र, शोर आ रहा है आपका, क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है ना आपकी वीडियो। तो इससे ये पता चल गया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भैया नाउन फ्रेज भी हो सकता है कि नहीं? अगर मैं छोटा सा ऐसे लिख दूं, मैं ऐसे लिख दूं कि आई डोंट लाइक दोज मैंगोज, तो क्या है दोज मैंगोज, क्या है? नाउन फ्रेज है ना? ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज। अब है कि क्या नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है? ऑफ कोर्स आएगा। शर्त क्या है? कंजंक्शन, यही है ना शर्त। तो मैंने बोला आई डोंट लाइक, अब इस लाइक के बगल में हमें कंजंक्शन चाहिए, तो देखते हैं। मैं बोलूं आई डोंट लाइक व्हाट शी सेड, अब आया कुछ समझ में? ये जो व्हाट है यही है वो कंजंक्शन, और ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, यानी कि इससे साबित होता है कि एक क्लॉज के अंदर भैया एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। और जितने भी ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये जो बेचारे जो सबऑर्डिनेट मतलब डिपेंडेंट, क्या बोलते हैं इनको, आधारित, ये जो जितने भी डिपेंडेंट है ये पैदा होते हैं किसके साथ? कंजंक्शन के साथ, ये अकेले नहीं आते हैं, याद रखना। अब देख लो, ये जो आई डोंट लाइक है ये राजा है, प्रिंसिपल है। ये कौन है? प्रिंसिपल हूं मैं, आई एम द प्रिंसिपल। ये जो बेचारा ये एक स्टेपनी लेके जो घूम रहा है, ये कौन है जी? सबऑर्डिनेट। ये कहता है भाई साहब मुझे तो एक दे दो यार, बिना इसके चल नहीं सकता। तो अब है कि नाउन क्लॉज में कंजंक्शन किस तरह के आएंगे? ऑडियो ऑफ कर लीजिए। नाउन क्लॉज, देखिए कोई फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है, 2 मिनट दीजिए, जस्ट अ मिनट। हेलो गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून जी, बताइए। Sir, you haven't sent me that account information. That's why I called you. लिसन, वो आपको भेज दिया जाएगा। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ तो बात नहीं कर सकता हूँ, मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, मिल जाएगा। सर, पर नेपाल से पैसा मनी भेजने के लिए प्रॉब्लम है, that's why I called you. हाँ तो यस अकाउंट नंबर भेज दिया जाएगा, आराम से, डोंट वरी। अभी यार पढ़िए आराम से, मैं फ्री होके भेजूंगा, अभी टाइम नहीं है, भेज दूंगा। सर, आपने बोला था कि 2 days only I will get for demo class. That's why. ओके, आई अंडरस्टूड। आप आज भी ले लीजिए क्लास, एक्चुअली मैं इन दिनों बिजी हूँ, जैसे फ्री होता हूँ भेज दूंगा मैं, ठीक है? ओके सर, ओके। चल ठीक, ओके। यस गाइस, एक मैं ना उसको वाइब्रेशन पे डाल गया था, 2 मिनट और दीजिए, नहीं तो फिर फोन बजेगा। माय गॉड, यस रेडी गाइस। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना मेरा फोन बजता होगा एडमिशन के लिए। यस, जबकि मैं एडमिशन लेता नहीं हूँ ज़्यादा। खैर, अच्छा जी, नाउन क्लॉज के जो कंजंक्शंस हैं, कंजंक्शंस है कुछ खास नहीं है, दैट से जोड़ सकते हैं, और ये ज़्यादातर डब्ल्यू से जोड़ सकते हैं, जैसे कि व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, इन सब चीज़ों से आप जोड़ सकते हैं। तो देखते हैं, सेंटेंस करके देखते हैं, पता चल जाएगा। अच्छा, जब हम जोड़ेंगे तो ये जो जितने भी WH है ना, ये आपको एडजेक्टिव क्लॉज में भी दिखाई देते हैं। तो हमें मन में क्या रखना है? मन में हमेशा रखना है कि हम क्या सोच रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में। तो
हमें कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट है? तो अगर हम अपने सेंटेंस से सवाल करेंगे, इफ यू एक मिनट, आस्क अ क्वेश्चन टू द सेंटेंस, एक मिनट, टू द सेंटेंस। आप सेंटेंस से जब पूछोगे हु, ओके, तो हु मतलब क्या जवाब आएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर आप अपने सेंटेंस से पूछोगे whom, तो क्या जवाब आएगा? ऑब्जेक्ट। या कई बार व्हाट भी पूछोगे तो ऑब्जेक्ट का जवाब आता है ना। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, जैसे मैं बोलता हूं कि राम स्लैप्ड, राम ने मारा, तब पूछे किसको मारा, तो मैंने बोला सोहन, तो आ गया ना, सोहन क्या हो गया? इस होम का जवाब हो गया ना, किसको का जवाब हो गया, तो सोहन कौन हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और किसने सोहन को मारा? राम ने, तो हु का जवाब मिलेगा तो सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये एक कॉमन सी बात बता रहा हूं। अच्छा, अब हम करके देखते हैं। तो अब बताना, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, बताना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैंने बोला कि आई डोंट नो। अब बताइए कि नो के बगल में जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा कि ऑब्जेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट। तो ये होम का जवाब आएगा कि व्हाट का जवाब आएगा? व्हाट का। ये होम का भी आ सकता है और व्हाट का भी, है ना? आई डोंट नो। ये ऐसा भी आ सकता है। अगर मैंने कहा आई डोंट नो दैट लेडी, यानी कि मैं तो मतलब मैं किसको नहीं जानता हूं? उस औरत को नहीं जानता हूं। और ये भी हो सकता है कि आई डोंट नो इट, मैं इस चीज को नहीं जानता हूं। क्या नहीं जानते हो? आई डोंट नो हर एड्रेस, ये भी तो हो सकता है, आई डोंट नो हर एड्रेस। यानी कि तुरंत जवाब मिल रहा है क्या का या किसको का, होम का। तो उसी तरीके से अगर मैं इसको ये तो आपका क्या था? ये नाउन फ्रेज है। जब मैं क्लॉज में करूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा आई डोंट नो, और अगर मैं लिख दूं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, मैं क्या नहीं जानता हूं? मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए ना। अब मैं लिख दूं आई डोंट नो वेयर शी लिव्स, तो अब समझ में आया वेयर शी लिव्स हमारा क्या बन गया? नाउन क्लॉज। और किस रूप में बना? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट के रूप में। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि आप इस नो से पूछिए मैं नहीं जानता हूं, पूछिए क्या नहीं जानता हूं, तो जवाब में मिलेगा वेयर शी लिव्स। तो यानी कि यही हमारा सही है। इसको हम एडजेक्टिव नहीं कह सकते, इसको क्या बोलेंगे? नाउन ही बोलेंगे। ये है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं, आपको जोड़ने हैं, ओके, कंबाइन करने हैं। Yes, sir. सो हियर वी गो। रुकिए, इसको मैं कॉपी करके उधर ही ले आता हूं। ब्लैक पे ले आते हैं, ब्लैक ब्यूटी। आइए। Yes, sir. यू लाइक ब्लैक ब्यूटी धर्मेंद्र? गुड वन, यस। चलिए, ये कैसे होगा? दो सेंटेंस है, एक कह रहा है कि आई विल बिकम एन एक्टर, दूसरा है इट इज सर्टेन। अब हम क्या जोड़ें कि दोनों एक बन जाए? It is certain that she will become an actor. ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, तो पूछिए क्या निश्चित है? क्या तो चाहिए ना, क्या का जवाब ऑब्जेक्ट। Yes, sir. तो इट इज सर्टेन। अब हमें अगला जोड़ने के लिए कंजंक्शन खुद ही सोचना पड़ेगा, तो यहां दैट ही सूट कर रहा है। तो इट इज सर्टेन दैट, अब वो जो आई को तो आई बोली, इट इज सर्टेन दैट आई विल I बिकम एन एक्टर। ये कोई नरेशन तो है नहीं कि आप ही चेंज करो। एकदम से बोल दिया। तो ये जो आप दैट से लेके यहां तक जो देख रहे हैं, ये कौन सा क्लॉज हुआ जी? नाउन क्लॉज। ये रहा आपका नाउन क्लॉज। अच्छा, ये नाउन क्लॉज काम कौन सा कर रहा है? फंक्शन। फंक्शन ये कर रहा है किसका? ऑब्जेक्ट का। Object. ये चलिए, अब है धर्मेंद्र के लिए। Sir. माई नेबर इज अ बैड पर्सन एवरीबॉडी सेज, कैसे होगा? Everybody says that my neighbor is a bad person. वाह, एवरीबॉडी सेज। अब यहां मैं अगर कहूं कि सारे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? व्हाट, तो जवाब जो आएगा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो एवरीबॉडी सेज दैट माई
neighbor. My neighbor is a bad person. तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका नाउन क्लॉज है। पहले तो इसको क्या कहा जाता है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट के 3 टुकड़े, उसमें से कौन सा टुकड़ा है? ये नाउन क्लॉज। और इधर वाला जो बेचारा आजाद है ये कौन सा है? प्रिंसिपल क्लॉज। ये प्रिंसिपल है जी। इसको इंडिपेंडेंट भी कह सकते हो। और ये जब स्कूल कॉलेज में क्लॉज कभी समझ में नहीं आएगा, जब पढ़ोगे ना कुछ समझ में नहीं आएगा। यस सर। क्लॉज के नाम पे लोग भाग जाते हैं, क्या क्लॉज है? क्लॉज को ये तो कुछ नहीं, बिहार में इसको क्लाउज, ठीक है, इस क्लॉज को कैसे पढ़ते हैं? क्लाउज। और थोड़ा सा यूपी ईस्ट की तरफ आओ तो क्लास, ये क्लाउज बन जाता है क्लास। ये नाउन क्लास, मतलब ऐसे ऐसे बंदे हैं। एनीवेज, चलिए अगला है शी स्पर्न्ड माई प्रपोजल। उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं। कैसे कंबाइन करेंगे? I want to know why she spurned my proposal. यानी कि मैं जानना चाहता हूं, यानी कि मैं रीजन जानना चाहता हूं। रीजन इसमें छुपा है, तो मैं जानना चाहता हूं, तो आई वांट टू नो। तो रीजन वाला कंजंक्शन क्या चलेगा? वाई चलेगा, नहीं? अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूं व्हाट, मैं क्या जानना चाहता हूं? वाई शी spurned my proposal. क्या हो गया? ठीक है जी, प्रपोजल। तो यहां से यहां तक आपका नाउन क्लॉज जी। आइए गाइस, ही मे बी इनोसेंट, आई डोंट नो। अब मुझे लगता है एक कंजंक्शन और होना चाहिए था ऊपर। कहाँ गया? मैंने कंजंक्शन कहीं लिखे हैं क्या? हाँ सर, लिखा है। कोথায়? पीछे से। किधर गया? अरे भैया कहाँ चले गए बाबू? अरे मिल जाओ। हाँ, ये है ना कंजंक्शन में हाईलाइट करना चाहिए, इन सब चीज़ों को हाईलाइट करो भाई। इसमें एक और मुझे लगता है आना चाहिए। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, वेदर सुना होगा, नहीं? वेदर, यस सर। ये मुझे लग रहा है सूट होगा। अब आइए, इस कैसे होगा ये? अब करके देखिए, क्या पता समझ में आ जाए। I don't know whether he may be innocent. हर कंजंक्शन लगा के एक बार चेक करना पड़ता है। तो मुझे नहीं पता वेदर ही मे बी इनोसेंट। इसमें दिस सोचिए, दैट भी सूट कर रहा है। आई डोंट नो दैट ही मे बी, नहीं, वेदर ही सूट कर रहा है, नहीं? आई डोंट नो वेदर ही मे बी इनोसेंट। ठीक है, यहाँ अगर और नॉट भी चलता, बट ऐसे भी चलता है। ठीक है, ये भी हमारे वर्ड का ही जवाब दे रहा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता भाई? कि वो इनोसेंट है कि नहीं, इनोसेंट हो सकता है कि नहीं। आपका नाउन क्लोज हो गया। चलिए, राम इज एब्सेंट टुडे, डू यू नो द रीजन? रीजन में तो वाई चल जाएगा ना, वाई चल जाएगा। तो आप ऐसे बोलो कि डू यू नो, रीजन को हटाना पड़ेगा, लेकिन डू यू नो वाई, डू यू नो वाई। हाँ, राम इज एब्सेंट। मैं आपको बता रहा हूं मैंने क्यों ऐसा हटा दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि डू यू नो द रीजन, डू यू नो द रीजन, तो फिर इस नो का तो ऑब्जेक्ट यही मिल गया ना। मैं समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्ट देख रहे हो? नो के बगल में जो आ गया ये द रीजन ही मेन ऑब्जेक्ट हो गया। यस सर। लेकिन हमें तो ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज दिखाना है, और ऑब्जेक्ट का मतलब उसकी शुरुआत कंजंक्शन से होनी चाहिए। तो इस कंजंक्शन से पहले कुछ भी अलाउड नहीं है बॉस, कुछ भी अलाउड नहीं है। इस वर्ब के तुरंत बाद ये कंजंक्शन आना ही चाहिए। तो इसको हम पूरा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहेंगे। कहने का मतलब कि इस वर्ब के बाद ये आएगा तभी तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा ना। ये
Yes, sir. मतलब ये रहा सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। Yes, sir. तो बीच में आप अगर कुछ लगा दोगे, अगर प्रेपोजिशन लगा दोगे तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नहीं? Yes, sir. Yes, sir. जी, कोई नहीं। अब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी तो नाउन प्रोनाउन होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये करके दिखाइए। He would win the first prize, that was his hope, his hope was not fulfilled। अरे बाप रे, ये तो गए, ये प्रियंका ही बना सकती है। ये बहुत टफ है। He would win the first prize, यानी कि वो फर्स्ट प्राइज जीतेगा, Yes, sir. यह उसकी उम्मीद थी, आशा थी, एंड हिज आशा वाज नॉट फुलफिल्ड, तो उसकी आशा फुलफिल नहीं हुई। पहले हिंदी में सोच के देखो कि तीनों को कैसे जोड़ोगे। Sir, he would win the first prize. That was his hope, but his hope was not fulfilled. देखो अगर बट लगा दोगे तो फिर कंपाउंड हो जाएगा। I will change it. हमें कॉम्प्लेक्स की दुनिया में रहना है, और कॉम्प्लेक्स के लिए हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करना पड़ता है। कंपाउंड में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं ना, Yes, sir. Sir, yes. तो हम बट नहीं सोच सकते इसमें। बनाने के तो कई तरीके हैं, बट हमें कॉम्प्लेक्स में आना है तो कैसे होगा। Yes, sir. He would win the first prize। अच्छा, that was his hope। Okay, his hope was not fulfilled। अगर मैं ऐसे कर दूं his hope, और यहाँ और कॉमा लगा दूं, कॉमा तो चल सकता है, his hope। वैसे तो बनने को यहाँ टू भी लग सकता है कि his hope to to win the first prize, ये भी हो सकता है, बट वो इन्फिनिटिव होगा। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कैसे बनेगा। his hope, that was his hope। क्या होप था भाई उसका? Sir, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। हाँ बोलिए। Sir, he would win the first prize. आप इससे from that his hope was not। एक्चुअली जब हम कॉम्प्लेक्स सीख रहे थे तो इसमें था ना कि सेंटेंस एक ही हो, मतलब फुल स्टॉप एक ही आना चाहिए, नहीं? इसमें एक ही आएगा ना सर? फुल स्टॉप एक आए। Yes, sir. He would अच्छा, win the और first prize that और दूसरी प्रॉब्लम है, हाँ दूसरी प्रॉब्लम है कि जो कंजंक्शन आएगा वो या तो ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करेगा या सब्जेक्ट। यही दिमाग में रखना है, इतना रखते हुए खेल खेलना है। तो अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट आएगा कि सब्जेक्ट आएगा। Sir, ये ऐसा बनेगा। His hope was to win the first prize. That was not that was not fulfilled. अगर आप मैं चलो आपकी बात मान भी लूँ, करके देखते हैं क्या है। His hope His hope was was to to win win the first prize. the first prize, ठीक है। That was not fulfilled, यही ना? Yes, yes, That sir. that was not fulfilled। अब ध्यान से आप देखिए, His hope, फिर ये वो जाएगा। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, टू विन द फर्स्ट प्राइज। ये आपका इन्फिनिटिव है कि उसकी, चलो तो इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि उसकी होप थी क्या, फर्स्ट प्राइज जीतना। अब यहाँ जो दैट वाज नॉट फुलफिल्ड है, ये दैट ठीक है, लेकिन दैट पता है ये एडजेक्टिव क्लॉज बन गया है। ये दैट इसके बारे में बता रहा है कि क्या क्या होप थी कि, तो ये कि भाई ये फुलफिल सॉरी हाँ, sir. कौन सा फर्स्ट प्राइज नहीं जीता, कुछ ऐसा करके ना बता रहा है कि हिज होप वाज टू विन द फर्स्ट प्राइज दैट वाज नॉट फुलफिल्ड, यानी कि होप के बारे में बता रहा है, Yes, sir. Yes. होप को डिफाइन कर रहा है। हाँ, sir. तो ये तो नाउन, और हमें तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चाहिए ना, हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. लेकिन ये तो एडजेक्टिव का काम करने लगा, हाँ, sir. ये तो डिफाइन करने लगा, होप की क्वालिटी बता रहा है। कौन सा होप? वही होप जो उसकी पूरी ना हो सकी, कुछ ऐसा बताने लगा। तो यानी कि चाह के भी नहीं हो पाएगा ये, हाँ. लेकिन कम से कम आपने एडजेक्टिव क्लॉज में तो ब्रेक कर दिया, अच्छी बात है।
आज निकल तो भी सीखना है। इसको कैसे भी इसको सब्जेक्ट बनाओ या ऑब्जेक्ट बनाओ, हाँ सर। दिक्कत ये है बॉस। ओके, ही वुड विन द फर्स्ट प्राइज, वो जीतेगा। हिज होप वॉज नॉट फुलफिल्ड। ठीक है, तो ये मैं फिलहाल हाईलाइट करके छोड़ दूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ सर, हम भी ट्राई करेंगे। दिमाग लगाइएगा, और यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हो वो भैया ट्राई करो इसका, कमेंट सेक्शन में हो सकता है बनाओ। याद रखना कि नाउन क्लॉज है, ये दो ही काम करता है, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। हाँ, एक और ऑप्शन होता है कि कॉम्प्लीमेंट की जगह भी आ सकता है हाँ सर। है ना, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, आई थिंक ऐसे मतलब मैं बोलूँ और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। हाँ बोलिए। सर, ही होप दैट ही वुड विन द फर्स्ट प्राइज। His hope that he would win the first prize. हाँ, लग सही तो कह रहे हैं, सही है, सही है, सही लग रहा है। His hope that he would, his hope win the first prize was not fulfilled। अब तो एक ही सेंटेंस बना, देखते हैं, जोड़ दिया ना हमने सब कुछ। यस सर। His hope that he would win the first prize। बट कंजंक्शन जब लग रहा है, ये कंजंक्शन है ना, और क्या हाँ, है, यही है। तो कंजंक्शन से जो सब आएगा सेंटेंस, वो या तो नाउन बने या मतलब जो वो सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, यही था ना। यस हाँ यस। सर। तो फिर कहाँ, यहाँ तो कुछ वर्ब ही नहीं, कैसे बनेगा ये तो, नहीं, है ना। दैट विल विन द फर्स्ट प्राइज। अच्छा, एक चीज़ हो सकता है, एक काम करो, इस होप के बीच कॉमा लगा के देखते हैं। हमारे सब्जेक्ट दो तो हो सकते हैं, अगर मैं यहाँ कॉमा लगा दूं, हाँ सर। अगर मैं यहाँ दैट लगा दूंगा तो जुड़ जा रहा है। इज होप दैट। सर एक मैं सेंटेंस लिखा था, दैट को शुरू में लगा दिया था। हिज होप वुड विन द फर्स्ट प्राइज वाज नॉट दैट हिज होप, यस जैसे जैसे मतलब ये जो हिज होप है ना, ये मुझे एक एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है। जी सर। अगर मैं दैट भी लगा दूं तो हिज होप को फिर कॉमा के बीच में रखना पड़ेगा, क्योंकि दैट के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, ये सब्जेक्ट तो है नहीं ना। मतलब जब कंजंक्शन लगता है, कंजंक्शन के बाद कैसे होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, तभी क्लॉज बनेगा ना, ये होता है। अगर मैं इसको होप को हटा ही देता हूँ, मालूम है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, तब आराम से बन गया कि दैट ही वुड विन द फर्स्ट प्राइज। ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में हो गया, देख रहे हो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये रहा हाँ। बाकी प्रेडिकेट वाला पार्ट, तो ये आराम से सब्जेक्ट के रूप में हो गया। खाली ये होप हमें यहाँ पर वो परेशान कर रहा है, तो या तो होप के बीच में कॉमा लगा दूं, तो ये बनेगा तो फिर ऐसे ही, क्योंकि फुलफिल नहीं हुआ। ओके, क्या फुलफिल नहीं हुआ, मतलब हम जब ये पूछते हैं, जब हम सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं, तो अगर वो इंसान वाला होगा तब तो हु से जवाब आएगा, लेकिन कोई चीज होगा तो व्हाट से भी तो जवाब आ सकता है ना। फुलफिल नहीं हुआ, क्या फुलफिल नहीं हुआ, तो ये उसकी उम्मीद, कौन सी उम्मीद, कि वो, मुझे लगता है सही है। एक बार बस ये चेक करना है कि कॉमा अगर नहीं भी लगाए तो चलेगा क्या। हिज होप, पता है यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मैं थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कॉमा नहीं लगाऊंगा ना, तो हिज होप के बाद अगर मैं दैट लगाऊंगा ना, तो दैट जो है एडजेक्टिव बन जाएगा, ये ना होप के बारे में बताने लगेगा। कैसा होप, जो हो वही होप, यू नो, एडजेक्टिव जैसे बिहेव करने लगेगा। यस ठीक है ना, बड़ा सोचना पड़ता है। तो अगर मैं ये यहाँ पर अगर कॉमा लगा दूं,
तो बस ये एक एक्स्ट्रा बात हो जाएगी, कॉमा का मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी। Yes, yes, sir. Okay, sir. अब यहाँ पर दैट जो है हमारा आराम से पूरा एक क्या बन गया, ये दैट ही वुड विन द फर्स्ट प्राइज, यहाँ तक फुल नाउन क्लॉज, इसको कोई टेंशन नहीं है, ये आपका फुल नाउन क्लोज है। क्योंकि नाउन क्लोज का मतलब है ना कि एक कंजंक्शन होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, तो ये है ना, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये इसका ऑब्जेक्ट, पूरा हमारा क्लॉज हो गया। और उसके बाद चूंकि ये सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है, इसलिए इसका ये वर्ब है, ठीक है हाँ सर, yes, है ना, और बाकी आपका पैसिव के रूप में इस्तेमाल है। अब बन गया ये, yes, sir. बड़ा मुश्किल था ये। ओके, चलिए इस पे आइए एक और, इन दोनों को देखिए, ही इज गोइंग समवेयर नो वन नोज इट। आपके पास है वाई, वेयर, व्हेन, दैट, No one knows where he is going. बन सकता है, बन सकता है, ये भी बन सकता है। नो वन नोज, नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है कि वो कहाँ जा रहा है, हाँ, वेयर इज गोइंग, करेक्ट है। आप हिंदी का की सोच के दैट नहीं लगा सकते हैं, दो कंजंक्शन एक साथ नहीं लगा सकते, Yes, ठीक है, yes, yes, yes. sir. यस। तो नो वन नोज वेयर ही इज गोइंग, कितना बेहतरीन सेंटेंस बनकर तैयार हो गया आपका। ये है लेकिन मजेदार नहीं, हाँ सर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अच्छा है, ये आपका हो गया ऐसे। अच्छा, ये धर्मेंद्रा के लिए, यू आर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, एवरीबडी, अरे ये तो सिंपल है, Simple है sir. सिंपल है, तो आप दैट से लगा सकते हैं नहीं, Yes sir, yes sir. Everybody knows that. आपको आसानी क्यों मिल जाता है, आपको आसानी से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, दूसरों को मिलती नहीं है। रियली लकी बॉय। वो हार्ड वर्किंग ऑल्सो, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के गवर्नमेंट जॉब वैसे भी नहीं मिलती है, पढ़ना तो पड़ता है। और एयरफोर्स का एग्जाम क्रैक किया फिर उसके बाद ये ट्राई अभी दोबारा करना है क्या कुछ और? हाँ हाँ सही, जब तक एज है ट्राई करते रहना चाहिए। चलिए ओके, अब है कि यू विल नॉट रिमेन हेयर अनदर डे, यू टोल्ड हिम सो, तुमने उसको ऐसा कहा, तो सिंपल ही लग रहा है, तुमने ऐसा कहा कि तुम नहीं रहोगे ना? ये भी तो दैट से बन जाएगा, yes, sir. हमें सो को हटाना पड़ेगा। यू टोल्ड हिम दैट And that यू विल नॉट रिमेन, हाँ will not remain here another day, तो ये हम दैट से, अच्छा अब इसको हम अगर करके देखें कि यू टोल्ड हिम, तुमने उसको कहा, क्या कहा, तो क्या का जवाब आ गया ना, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। और देखते हैं, यू सेड समथिंग आई डिड नॉट हियर इट, I तुमने did कुछ, not hear what you said. वाह करेक्ट है, आई डिड नॉट हियर, मैंने नहीं सुना जो तुमने कहा है। हाँ सर, तो अगर मैं इसको देखूं पूछ के कि मैंने नहीं सुना, मैं क्या नहीं सुना, तो जवाब आ गया व्हाट यू सेड, यानी कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। हाँ सर, उसको आराम से पहचानने का एक ही तरीका है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। okay. तो धर्मेंद्र हम इससे नहीं पकड़ सकते कि यहाँ कंजंक्शन आ गया तो ये नाउन क्लोज है, कंजंक्शन सेम कहीं भी आ सकता है, यू नो। Yes sir. हमें देखना है कि अगर ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बन रहा है तभी ये नाउन क्लॉज है। जी. हाँ, अगर ये किसी को डिफाइन कर रहा है तो भैया फिर एडजेक्टिव हो जाएगा, ये फर्क रखना है। अच्छा जी, आप करके देखते हैं। आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स फेस बिफोर समवेयर, आई एम श्योर ऑफ इट, आई एम श्योर ऑफ इट, Yes, sir. I'm sure. ये भी simple ही बनेगा. सिंपल ही लग रहा है, आई एम श्योर ऑफ दैट है, That- yes, sir. I'm sure of that. I have seen that students Eight. face
बिफोर समवेयर। अब देखिए, आपको इतना तो पता है ना कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आपको नाउन या जेरंड चाहिए। हाँ सर। तो ये आपका ऑफ प्रेपोजिशन है, तो ऑफ के बाद हमें नाउन चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए। तो पूरा ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये पूरा देख रहे हैं, यस सर। ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो ये इसको बोलते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रोपोजिशन। यस सर। मतलब जब आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ना, जब हम एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, नाउन खाली रटते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस। नाउन का काम नहीं रटते। नाउन के जो काम होते हैं वो होते हैं कि या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। तो अब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो दो तरह के ऑब्जेक्ट है, एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है हाँ सर। और एक कौन था? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रोपोजिशन का ओके, तो ये बनेगा, और दूसरा ये कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। हाँ सर। तो ये है ना? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हाँ, इतने सारे काम करते हैं नाउन। ये है डीपली ग्रामर। अच्छा जी, ये कैसे बनेगा? यू विल सक्सीड, आई एक्सपेक्ट इट। I expect मैं that you will ये तो नॉर्मल ही है। expect और इससे बहुत confusion होता है सर। अच्छा, आई एक्सपेक्ट दैट, मैं उम्मीद करती हूँ दैट यू विल सक्सीड। तो ये हमारा, अगर मैं से पूछूं भी सवाल कि आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ, व्हाट, तो ये व्हाट का जवाब आ गया, दैट यू विल सक्सीड। ओके, ही हैज सीन दिस गर्ल समवेयर बिफोर, ही कैनॉट रिमेंबर द प्लेस। He cannot remember the place where he has seen this girl. तो आपको प्लेस फिर हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्लेस है ना, प्लेस हटाना पड़ेगा। तो ही कैन नॉट रिमेंबर वेयर है, Yes sir. वेयर ही हैज सीन दिस गर्ल बिफोर। फिर समवेयर में हटाना पड़ेगा समवेयर में हटाना पड़ेगा। तो ये हमें ऐसे करना है। वैसे आप लोग स्टूडेंट अच्छे हो कि जल्दी पकड़ते हो, वरना ये इतना बोरिंग है कि कोई समझ पाएगा समझ नहीं पाएगा ये टॉपिक। पर ऐसे ना ज़्यादा टफ वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। ना सही है, टफ को और इसीलिए मैंने कॉम्प्लेक्स पकड़ा। मैंने कहा कंपाउंड तो छोटा सा है, वही छोटा मोटा है, कॉम्प्लेक्स मुश्किल है, इसको पकड़ते हैं। ही डिड नॉट डू इट, आई वॉन्ट टू नो द रीजन। अच्छा, रीजन मतलब वाई है, Yes sir. ये तो तुरंत पकड़ लो कि कैसे होगा। आई वॉन्ट टू नो फिर वाई ही डिड नॉट डू इट, बनकर तैयार हो गया। अगर सवाल पूछा जाए कि मैं जानना चाहता हूँ, मैं क्या जानना चाहता हूँ, कि वो क्यों नहीं किया हुआ है, ऐसा क्यों नहीं किया। Yes sir. ठीक है, सर ये धर्मेंद्र से बनवाएंगे। धर्मेंद्र से बनाते हैं। वेयर हैव यू पुट माई टॉवल, टेल मी, 2 सेंटेंस है। मुझे लगता है कि इसमें ऑलरेडी बना बनाया है ये सर इसीलिए यस धर्मेंद्र, ए धर्मेंद्र क्या होता बाबू बनी। Sir, इससे higher sir. Tell me where you put my towel. ठीक बा, टेल मी वेयर यू हैव है, You have, yes sir. वेयर यू हैव पुट माय टॉवल। यू लिव इन दिल्ली और समवेयर एल्स धर्मेंद्र? दिल्ली। तो इसको भी हम पढ़ते हैं टेल मी, तो मुझे बताओ, क्या क्या बताऊं कि तुमने टॉवल कहाँ रखा है। इज देयर एनी होप ऑफ हिज सक्सेस, क्या उसके सक्सेस की कोई उम्मीद है। दैट वाज माय क्वेश्चन, वह मेरा सवाल था, यानी कि मेरा सवाल था। दैट वाज माय क्वेश्चन, इज देयर एनी होप ऑफ हिज सक्सेस। मुश्किल तो लग रहा है। That my question. Is there any hope of the success?
देखना है कि सब्जेक्ट बनेगा कि ऑब्जेक्ट बनेगा. Sir, as I know, my question was that is there any? वेदर लगा के देखें क्या? Yes, sir. अगर इसको कर दे माई क्वेश्चन वाज, अगर इसको ऐसे कर दे माई क्वेश्चन वाज, और वाज के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, यू नो. Yes, तो sir. अगर मैं यहाँ कंजंक्शन लगा दूँ वेदर, और वेदर देयर इज है, देयर इज एनी होप ऑफ सक्सेस, Yes, sir. ये बन सकते हैं. हाँ, sir. माई क्वेश्चन वाज वेदर देयर इज एनी होप ऑफ सक्सेस. ठीक है. वैसे आप घर पे कोई फिर से देख लेना, मुझे लेट हो रहा है ना, मुझे निकलना है, तो फटाफट कर रहा हूँ. Yes, sir. उसको कंप्लीट करिए. उनका प्लान लंच वंच करते हो आप? लंच में पढ़ाई कर रहे हो, करते कब आप ऑफिस से निकल? लंच में क्लास नहीं. हे भगवान, कोई नहीं, बहुत जल्दी खत्म होगा, डोंट वरी. ओके चलिए. यू डिड नॉट गो, द रीजन इज अननोन. रीजन मतलब वाई, रीजन मतलब वाई है. Yes, sir. तो कैसे होगा? यू डिड नॉट गो, तुम नहीं गए. द रीजन इज अननोन, द रीजन इज अननोन. अच्छा ऐसे हो सकता है. आप इसको सब्जेक्ट के रूप में बना के देखो तो वाई यू डिड नॉट गो इज अननोन. Is unknown. ये हो गया ना, यहाँ पर अननोन आपका कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है. Yes, sir. है ना? और ये जो है वो इज से पहले आ गया, वाई यू डिड नॉट गो, ये आपका नाउन क्लॉज बन गया, Yes, sir. है ना. तो जब इस वर्ब से पहले आया तो ये क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया ना. Subject. Yes, sir. वाई डिड नॉट गो इज अननोन. अच्छा. ही डिसीव्ड मी, उसने मुझे धोखा दिया. दैट वाज माय कंप्लेन, वह मेरा कंप्लेन था. Yes, sir. अब वो जो धर्मेंद्र दैट से शुरू करते हैं ना, इसमें दैट लगाना धर्मेंद्र, जो शुरू में आप लगाते हो वो शायद फिट बैठ जाए. अगर इसको कर दे कि दैट ही डिसीव्ड मी, दैट ही डिसीव्ड मी वाज माय कंप्लेन, यानी कि ये वाज वर्ब है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? नाउन क्लोज हो गया ना. Noun clause. नाउन क्लोज की शुरुआत कंजंक्शन से होनी चाहिए, तो शुरुआत तो हमने कर दी यहाँ पर. ये रहा कंजंक्शन, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट, और ये फिर इन पूरे का ये वर्ब, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया. तो सब्जेक्ट के दैट ही डिसीव्ड मी वाज माय कंप्लेन. आखिर मेरा कंप्लेन क्या था? यही था ना कि उसने मुझे धोखा दिया. हाँ, sir. तो सही है. और अगर मैं माई से बनाऊं, माई कंप्लेन वाज से बनाऊं, तो ऑब्जेक्ट के रूप में करना पड़ेगा. फिर माई कंप्लेन वाज दैट ही डिसीव्ड मी. कंप्लेन होता है, कंप्लेंट होता है, कंप्लेंट होता है, कंप्लेंट होता है. तो माई कंप्लेंट वाज, तो यहाँ पर माई कंप्लेन हमारा सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. दोनों ही तरीका सही. खत्म. यस, सही टाइम पे खत्म. पूरा 1 घंटा लगा. हाँ, sir. सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स था, मजेदार. गुड वन गाइस. हाँ, sir. फाइन. ओके देन, टेक केयर. Okay, sir. Okay, I'm sending you this file. So bye guys, take care guys, bye.